कैसे कुछ बच्चे जो शुरू में बिल्कुल नजर में नहीं रहते टीचर्स के, लेकिन लास्ट महीनों में वो ऐसा जंप मारते हैं, ऐसा इंप्रूवमेंट करते हैं और एकदम फोड़ के दिखा देते हैं। 95% प्लस 99% प्लस तक लेके आ जाते हैं। और काफी सारे बच्चों को मैं ऐसे भी देखता हूँ जिनको डिजर्व करते हैं, जैसे मैथ्स की बात करें 100 में से 100 लाना, लेकिन ऐसे ऐसे ब्लंडर्स कर देते हैं कि उनके मार्क्स कट जाते हैं। देखो मैं आपको कुछ बच्चों की बात बताता हूँ और आज ये भी डिस्कस करने वाले हैं कौन से टॉपिक में से ज्यादा आता है, क्या क्वेश्चन आ रहे हैं। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर मैथ्स। यार अंतरा की बात करें 99.4% पिछले साल लेके आई वो, ठीक है ना। मतलब यार मैथ्स में से 100 में से 100, शोभा 99%, 100 में से 100, ये 100 में से सोहम 100 में से 100, 100 में से 100, 100 में से 100। इतने सारे बच्चे मैथ्स में 100 में से 100 लेके आए। इन्होंने ऐसा क्या करा, और जो हर बच्चे को बात पता होनी चाहिए वो इनके सारे सीक्रेट्स आज रिवील करने वाले हैं। कोई ब्लंडर मत करना बच्चों, आज ऐसे सब टॉपिक्स का डिस्कशन होगा जो कि मस्ट डू है। आपका मैथ से सारा डर खत्म हो जाएगा, बस इनको कर जाओ आप ढंग से, मतलब इनको छोड़ के मत जाना। जैसे चैप्टर्स की कुछ अगर अपन बात करें, एक एक चैप्टर में बच्चों किस सब टॉपिक में से कितने कितने मार्क्स के पिछले 5 सालों में सवाल आ रहे हैं, 10 सालों में सवाल आ रहे हैं ना, ये सब आपको बताने वाले हैं। देखो सबसे पहली बात तो क्या है, अब हमको हमारा वर्जन 2.0 ऑन करना है। अब दुनिया हमारा 2.0 वर्जन ऑन देखेगी कि भैया इसको क्या हो गया यार, पहले तो ये कम पढ़ रहा था लेकिन अब तो ये एकदम पागलों की तरह से पढ़ रहा है। पता है 9th में मैंने स्कूल चेंज किया था, कोई स्कूल में नहीं जानता था। एक बार किसी सर ने बोल दिया कौन सारांश गुप्ता, मेरे को तो पता ही नहीं है भाई। दिल पे ले ली बात, ईगो पे ले ली। लास्ट 2 महीने में इतनी पढ़ाई करी कि जब रिजल्ट आया तो प्रिंसिपल सर पता है देख के क्या बोलते हैं, भाई साहब ये हमारे स्कूल का बच्चा है क्या सारांश, कोटा में टॉप 2 सेकंड रैंक पर आया है, राजस्थान में टॉप 10 पर आया है। तो भैया आपको अपना 2.0 ऑन करना है। 1 महीने में आप बदल के सकते हो अपनी किस्मत और आप बदल के दिखाओगे, फिर देखना आपकी क्या पूछ परख होगी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करें देखो तो भाई जो क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 है रियल नंबर, उसमें से 6 नंबर का आता है। देखो आपके पास समय हो, आपको पढ़ना सब कुछ है, लेकिन आपके पास समय कम हो तो भैया जो आज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हैं, इनको छोड़ के मत जाना। मैं फिर बोल रहा हूं, समय हो तो पूरा करना है, लेकिन अगर समय कम हो, कोई चैप्टर आप छोड़ के जा रहे हो तो पूरा मत छोड़ के जाना। ये सब टॉपिक्स जो इंपॉर्टेंट है वो तो कर ही जाना। चैप्टर नंबर 1 की बात करें, इरेशनल नंबर्स, भाई साहब प्रूव दैट √2, √3, √5 या 2 + √3 या इसके जैसा, इसको इरेशनल प्रूव करने का 3 नंबर का सवाल ऑलमोस्ट आ ही जाता है। किसी ना किसी शिफ्ट में तो बैठ ही जाता है, पिछले 5-10 साल से देख ही रहे हैं लगातार उसको। फिर अगर हम बात करें फंडामेंटल थ्योरम की, LCM × HCF = A × B, इससे ऑब्जेक्टिव में 1 मार्क का सवाल आता है तो ये आना चाहिए अपने को, या फिर सब्जेक्टिव आता है तो 2 मार्क्स का आ जाता है। फिर एक बात करें एक पर्टिकुलर टाइप का सवाल, इसको प्रूव करना आना चाहिए, जैसे 3, 5, 7, 11, 13 + 13 × 9, ये कंपोजिट नंबर है, नॉन प्राइम नंबर है, इसको अपने को प्रूफ करना आना चाहिए, ये भी 2 मार्क आ जाता है। तो भाई इसमें ये 3 चीजें तो ढंग से कर जाना सब लोग। अब अगर अपन बात करें अगले सेक्शन की, जो कि 20 नंबर का आता है, 80 नंबर का आपका पेपर आता है, तो चैप्टर 2, 3, 4, 5 में से 20 नंबर का आता है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल, इसमें जो क्वाड्रेटिक की बात होती है पर्टिकुलरली अगर अपन बात करें तो सम ऑफ रूट्स अल्फा + बीटा -b/a और अल्फा बीटा c/a और फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल, ये ढंग से कर जाना। वैसे इसमें अब सिलेबस में एक ही टॉपिक है, ऑलमोस्ट बड़ा टॉपिक की बात करें तो रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, तो ये आपको पढ़ के ही जाना है। फिर पेयर ऑफ लाइन इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की बात करें, भैया ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशंस, तो ग्राफ बनाने पे सवाल आता है तो इसमें प्रैक्टिस कर लेना। ऐसा नहीं है वहां पर पेन चला रहे समझ में नहीं आ रहा क्या करना है, यहीं से क्वेश्चन ऑन मेकिंग ग्राफ, इसको प्रैक्टिस करके जाना। फिर देखो एल्जेब्रिक मेथड सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशंस में इससे डायरेक्ट नहीं आता, आ भी सकता है, लेकिन मोस्टली इससे वर्ड प्रॉब्लम्स बन जाती है बच्चों, तो इस चैप्टर में वर्ड प्रॉब्लम्स के आने की संभावना ज्यादा है। कंसिस्टेंसी ऑफ इक्वेशन में एक क्वेश्चन कंडीशन पे आता है ना, कि लाइंस पैरेलल हैं, इंटरसेक्टिंग है या ओवरलैपिंग है, तो इसको छोड़ के मत जाना। इन चारों चीजों को वर्ड प्रॉब्लम जितनी कर सको प्रैक्टिस कर लेना। फिर बात करें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो भैया स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसमें क्वाड्रेटिक के फॉर्मूले याद कर लेना, रूट के ध्यान रखना ये, ठीक है। इसमें केस बेस्ड क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा है, वो भी वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्मेट में। डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, इक्वल टू 0, लेस देन 0, इस पे 2 मार्क का क्वेश्चन बनता है। बच्चों हमने लास्ट 10 ईयर्स के सारे सवालों का बहुत डिटेल में एनालिसिस करा है। आपके जो मैथ्स के प्यारे प्यारे टीचर्स है, विशाल सर हैं, यतीश सर है, सबने भयंकर एनालिसिस करा है। मैंने उनसे पूछा था कि देखो किसमें से ज़्यादा आता है, उन्होंने बताई सारी चीज़ें ये, तो भाई इसको ढंग से करके जाना है। फिर चैप्टर 5
अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये जनरली आसान ही होता है। nth टर्म का फॉर्मूला याद रखना, सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, 2 ही फॉर्मूले इसमें, अच्छे से इनको याद कर जाना। एप्लीकेशन ऑफ एपी और रियल लाइफ प्रॉब्लम केस बेस्ड, इसमें से भी केस बेस्ड आ सकता है, ठीक है। ये 5वां चैप्टर हो गया। अब अगर अपन बात करें अगले सेक्शन की, तो भैया हमारे 26 नंबर पक्के हो गए अभी तक। अब 15 नंबर के 2 चैप्टर, ये सबसे बड़े चैप्टर हैं। ट्राइंगल, भैया बच्चों की बैंड बज जाती है ऐसे ट्राइंगल बनाते बनाते, मतलब वो लव ट्राइंगल होता है ना, उसमें लफड़े हो जाते हैं, वैसे ट्राइंगल में भी लफड़ा हो जाता है। यहाँ पर टफ लगता है, लेकिन बच्चों आप इसको छोड़ के मत जाना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इस पे क्वेश्चन ऑलमोस्ट आएगा ही आएगा, आएगा तो आएगा, पक्के से आएगा। देखना मेरी बात याद करोगे, 3 नंबर का क्वेश्चन आता है ना। और आपने कमेंट में मेरे को वैसे भी क्या लिखा है, सर माय वर्जन 2.0 इज ऑन, माय 2.0 इज ऑन। तो अब तुमको डबल मेहनत करनी है, तुम फोड़ दोगे। देखना जब तुम्हारा फोटो स्कूल में लगेगा ना, ये हमारे स्कूल का टॉपर है, ये 95% प्लस लेके आ गया है, सारी दुनिया देखती रह जाएगी। तब मेहनत करना, पर सिस्टमैटिक करना, बेवकूफ़ों की तरह नहीं करना है। वो जिसमें से एकदम कम आता है उसमें हमने ज़्यादा टाइम लगा दिया, ऐसा नहीं करना है भैया। इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स का आपके लिए आज बच्चों पूरी रिसर्च करके वीडियो बना रहे हैं अपन, है ना। फिर सर्कल्स की बात करें तो भाई उसमें थ्योरम ऑन कॉर्ड्स, टेंजेंट्स एंड सेकेंड जो है, टेंजेंट में एक सवाल काफ़ी देखा गया है कि प्रूव दैट टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट्स आर इक्वल। एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट बना दें, उनको इक्वल प्रूव करनी है। RHS प्रॉपर्टी लगती है उसमें, है ना। RHS प्रॉपर्टी से तुम उसको बराबर प्रूव कर देना, दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट, उससे प्रूव हो जाती है। नहीं तो इस चीज को यूज करते हुए क्वेश्चन आता है, तो ये जरूर 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 से कर जाना भैया। 80 में से 80 लेके आएंगे तो 100 में से 100 आएंगे, हमारे नहीं आएंगे तो किसके आएंगे, और तुम्हारे ही आएंगे, देखना वो। तो एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड डेटा पॉइंट, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें 2 इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स हमने आपको बता दिए बच्चों। अब बात करें 6 नंबर की कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला में इंटरनल डिवीजन का ही फार्मूला आता है, और इसमें भी काफी बार मिड पॉइंट फार्मूला आ जाता है, इसमें एम और एन को दोनों को आपको 1-1 लेना होता है, ठीक है। इससे केस बेस्ड भी क्वेश्चंस बन जाते हैं, तो आप तो ये दोनों फॉर्मूले अच्छे से याद करके जाना और इनकी प्रैक्टिस कर लेना। चैप्टर नंबर 8 की बात करें, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, भैया ये 12 नंबर का सवाल आता है इन दोनों में चैप्टर में से मिला के, और ये स्कोरिंग चैप्टर होते हैं। अब देखो साइन, कोसाइन, टेंजेंट के जो रेशियोज होते हैं ट्रिग्नोमेट्री, उससे 2 नंबर का आ जाता है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, अब कहने को सिलेबस में सिर्फ फर्स्ट वाली लिखी हुई है, sin स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर इक्वल टू 1, लेकिन CBSE इतना बदमाश है, वो 1 प्लस sin स्क्वायर इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा भी प्रूव करवा लेता है। ये आपको आना चाहिए, और तीसरी भी आनी चाहिए। तो तीनों पढ़ के जाना, तीनों का प्रूफ आपको आना चाहिए, ठीक है। 5 मार्क या 3 मार्क का प्रूफ भी आ जाता है, तो भाई ये इंपॉर्टेंट है। सब एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसमें से लगभग 5 नंबर का सवाल आता है। डायग्राम बनाने के नंबर होते हैं भाई साहब, ये ध्यान रखना है, स्टार मार कर दिया इसलिए। तो भैया अभी जब तुम प्रैक्टिस करो तो डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस जरूर कर लेना एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है। इसमें भी केस बेस के सवाल आ जाते हैं, या इसमें 5 नंबर का हाइट एंड डिस्टेंस का चुपचाप हाइट या डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला बेस्ड ट्राइंगल आपका 5 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। पर डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस कर लेना इस चैप्टर में, ठीक है। अब 11वें की बात करें, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, भैया एरिया ऑफ सेक्टर एंड सेगमेंट, दोनों के फॉर्मूले याद रखने हैं, लेकिन सेक्टर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सर सेगमेंट में नहीं आएगा क्या? अबे आ सकता है, पर सेक्टर का भूल नहीं जाना रे। गाना था ना बचपन का प्यार भूल नहीं जाना रे, तो सेक्टर भूल मत जाना। 2 फॉर्मूला है, दोनों को ढंग से कर लेना भैया। 10 नंबर कैरी करते हैं दोनों चैप्टर ये। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसमें जितने भी फॉर्मूले हैं सब याद करके जाना, इसमें से CBSE कुछ भी पूछ सकता है। ऑल फॉर्मूलाज आर इंपॉर्टेंट इसमें। स्टैटिस्टिक्स चैप्टर की बात करें और प्रोबेबिलिटी के, तो 11 नंबर का आता है। 70 नंबर पूरे हो गए, अब 11 बचे लास्ट के, मतलब 69 पूरे हो गए यार, अब 80 आ जाएंगे पूरे के पूरे। मीन, मीडियन, मोड, अलग अलग सेट में अलग अलग चीज़ें पूछी जा सकती है, पर मीडियन सबसे ज़्यादा आता है, तो आपको मीडियन निकालना आना चाहिए। और इसमें एक सवाल होता है 5 नंबर का आया था इसमें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी का, वो एक्स और वाई दे देते हैं जिसमें से मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है, समझ गए? वो प्रैक्टिस कर लेना, फिर बोलना वो सारांश सर ने बताया नहीं हमको तो सवाल आ गया हमारे। अब गलत करके आए ना अगर तुम इस सवाल को, तो देख लेना तुम्हारी शादी में बारिश आएगी फिर। अरे सर हम सही करके आएंगे भाई, देखो आप पहले से बता दिया, अब इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मिसिंग फ्रीक्वेंसी के सवालों को प्रैक्टिस कर लेना, इसमें हमें मिसिंग नहीं करना है कुछ भी, ठीक है यार। तुम्हारे लिए पूरी लिस्ट प्रिपेयर हो गई है भैया हर चैप्टर में। अब 100 में से 100 से कोई नहीं रोक सकता है।
प्रोबेबिलिटी में प्रोबेबिलिटी थ्योरम पे और केस बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं। अब इसमें एक बात है भैया, मेरे साथ भी हुआ था ये, वो तो याद आ गया था। हम जो ताश खेलते हैं ना उसके कार्ड्स के नाम भूल जाते हैं। भैया चिड़ी का गुलाम, चिड़ी का गुलाम तो याद रहता है, पर वहाँ CBSE में लिख के बता जा रहा पेपर में कि चिड़ी का गुलाम। भैया इसका अंग्रेजी नाम याद रखना, गुलाम का अंग्रेजी नाम याद रखना। घर वाले कहते हैं ताश खेलना बुरी बात है, पर CBSE कहती है ताश खेलो पर अंग्रेजी में खेलो। तो इंग्लिश नेम्स याद रखना प्लेइंग कार्ड्स के, कितने सूट्स होते हैं, कितने कार्ड्स होते हैं, 52 पत्ते होते हैं ताश में, जोकर काउंट नहीं होते, ठीक है ना, जोकर कहीं भी काउंट नहीं होते वैसे तो, ठीक है। तो भैया इसको ढंग से कर लेना, और प्रोबेबिलिटी में जो आपके प्रोफाइल्स हैं वो तो आते ही हैं आपके पास में, ठीक है। तो भाई देखो, अब कोई बच्चे पूछते सर मेरी मैथ्स बहुत ही बेकार है, तो भाई आपके लिए हमने फर्स्ट प्रायोरिटी लिस्ट तैयार करी कि इनको तो मत छोड़ना। आपकी मैथ्स अच्छी है तो आप यार पूरा पढ़ो, सब कुछ करो, टाइम कम है तो ये इंपॉर्टेंट सब टॉपिक्स तो पढ़ ही जाना। और आपकी बिल्कुल ही निपटी हुई है कि सर मेरे तो 20 नंबर 30 नंबर भी नहीं आते, तो देखो इन चैप्टर्स को हम फर्स्ट प्रायोरिटी चैप्टर्स बोलते हैं। ये इजी और हाई आस्क्ड होते हैं, और 30 से 35 का इसमें आ जाता है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी, ये 30 से 35 नंबर का कैरी करते हैं, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट हो गई। और बच्चों, जो बच्चे इसएल के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए भारत का बेस्ट क्रैश कोर्स एंड गेम आ गया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, रजिस्टर कर लें। भारत का सबसे अफोर्डेबल क्रैश कोर्स है, चारों सब्जेक्ट जहां पर चलेंगे, मैथ, साइंस, SST और इंग्लिश। और आपने रिजल्ट देख लिया, कितने खतरनाक खतरनाक रिजल्ट आए भाई साहब। 30% बच्चों के 95% मार्क्स आए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। जितने बच्चों ने इसरो के टेस्ट एग्जाम दिया था उनके 30% बच्चों के 95% आए हैं, 50% के 90% आए हैं, और 100% पास रिजल्ट रहा है, और हाईएस्ट है 99.4%। कैसे ले आते हैं यार ये बच्चे, खूब मेहनत करते हैं। आप भी करोगे, आप भी लेके आओगे। कमेंट में मेरे को क्या चाहिए, माई 2.0 इज ऑन, कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, ठीक है। इसरो तुम्हारे साथ है बच्चों, मिलकर खुशियां भी मनाएंगे। अभी पढ़ाई करो, ऑल द बेस्ट।